नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बिहार में एक ओर जहां एनडीए में बड़ी टूट देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन मजबूती के साथ सामने आता दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां बिहार एनडीए के सहयोगी दल एनडीए का साथ छोड़ते देखे जा रहे हैं, जहां हाल ही में आरएलजेपी के मुखिया पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बदलते तेवर के चलते बिहार एनडीए में बड़ी टूट की चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एकजुट होकर एनडीए को सीधी टक्कर देने के लिए अभी से ही मीटिंग्स और बैठकें करते हुए अपनी तगड़ी रणनीति बनाने का काम कर रहा है, जिसके चलते अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस और आरजेडी की ओर से दिल्ली में और फिर पटना में बैठक भी की गई, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और कथित तौर पर एनडीए को इस सियासी लड़ाई में कैसे चित करना है, इसके लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। तो वहीं बैठक से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर पहुंचे थे। तो वहीं राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार दौरे पर पहुंचे, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल कुर्सी के लिए पाला बदलते हैं, जो कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा हमला माना जा रहा है। दरअसल बक्सर के डलसागर स्टेडियम में कांग्रेस की जय बापू जय भीम और जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेडीयू और बीजेपी के सत्तारूढ़ गठबंधन को अवसरवादी करार दिया है। खड़गे ने बिहार के लोगों से इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को सत्ता से बाहर करने की अपील की है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए बनी है, इनका बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। हाल में संसद का बजट सत्र खत्म हुआ, उसमें सबसे अधिक चर्चा वक्फ बिल पर की गई। मोदी जी एवं बीजेपी के नेताओं को लगता है कि हिंदू मुसलमान की बात करके और जनता को गुमराह करके अगर वोट मिल सकता है तो काम करने की जरूरत क्या है। यही नहीं, खड़गे ने संबोधन के दौरान कहा कि बिहार के लोगों को सीएम नीतीश से पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2015 में प्रदेश को 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ। पीएम मोदी झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं, बिहार में एनडीए सरकार इस बार जानी चाहिए। तो वहीं खड़गे के इस दौरान बीजेपी पर जिस तरीके से खड़गे ने बदले की राजनीति करने का आरोप भी लगाया और कहा कि ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल करवाकर बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए जान दी है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। ईडी ने इस केस में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। इसके विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसी बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस की एआईसीसी महासचिव, राज्य प्रभारियों और फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों के साथ बैठक हुई। कांग्रेस की इस बैठक में प्रियंका गांधी, जयराम रमेश समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदाधिकारियों से कहा कि कांग्रेस को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल और नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में लोगों को सच्चाई बतानी होगी और बीजेपी के झूठे नैरेटिव को उजागर करना होगा। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस बैठक में पारित प्रस्तावों को सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिला, मंडल, ब्लॉक और बूथ तक पहुंचाना है। षड्यंत्र के तहत नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में डाल दिया गया है, लेकिन बीजेपी किसी का भी नाम डाल दे, इससे पार्टी डरने वाली नहीं है। ये सब बदले की भावना के तहत किया जा रहा है। बीजेपी के लोग झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में जनता तक सच्चाई पहुंचाने की जरूरत है। रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां भी उसे फेल करने के लिए हमारे नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई को लगाकर रेड कराई। उनकी मंशा थी कि सेशन ना हो पाए। वक्फ मामले पर बीजेपी के नेताओं ने अफवाह को फैलाने और लोगों को भ्रमित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमें लोगों के बीच जाकर उनको अपने पक्ष से अवगत कराना होगा और भाजपा के षड्यंत्र को बेनकाब करना होगा। बता दें कि कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का ऐलान किया है, जहां 25 से 30 अप्रैल
को राज्यों में रैली होगी। 3 से 10 मई जिला स्तर पर, 11 से 17 मई विधानसभा स्तर पर और 20 से 30 मई घर घर संविधान बचाओ अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि बक्सर में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी हमें दुश्मन की तरह देखते हैं। जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी को परेशान करने और पार्टी को खत्म करने के लिए है। गांधी परिवार किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, वे देश के लिए लड़ते रहेंगे। तो वही कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा गया कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। देश में लगातार संविधान पर हमला किया जा रहा है। बीजेपी सरकार विपक्ष को डराना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। महात्मा गांधी के आदर्श, बाबा साहेब के सिद्धांत हमारे विचारधारा की नींव है और इन्हीं से हमें शक्ति मिलती है। हम इसी शक्ति के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और नफरती विचारधारा को हराएंगे। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला तो उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि खड़गे जी, अगर कहीं कलम और कागज हो तो नोट कर लीजिए और विस्तृत जानकारी चाहिए तो मेरे पास आइए। जो 1.25 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा हुई थी उसे हमने 3 लाख करोड़ कर दिया है और ये बिहार सरकार के रिकॉर्ड में है। खड़गे जी, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? जबकि भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर कहा कि चार्जशीट दाखिल करने का मतलब है कि एजेंसियों के पास विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हैं, जिसके आधार पर इन सब लोगों पर जांच हो रही है। केवल भाजपा पर आरोप लगाने से कांग्रेस नेताओं पर लगा कलंक और जनता के पैसों में जो हेरफेर करने का पाप है वो छिपेगा नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि वो अपने आप को एजेंसियों के सामने निर्दोष साबित करें। जाहिर है कि बीजेपी भले ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के पूछे गए सवालों के जवाब दे रही हो, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने में लगी हुई है, जो कि अब से 5 से 6 महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और सीएम नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती भी बन सकती है। क्योंकि एक ओर जहां महागठबंधन एकजुट होकर आगामी चुनाव को लेकर तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी घटक दल उसे आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते एनडीए कमजोर होता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच छिड़ी इस जंग में जनता किसे बिहार की सत्ता सौंपने का काम करेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे टीवी 24 नेटवर्क के साथ।